इंडिया और चाइना की सीमा पर ये खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता। काश इन दो देशों की राजनीतिक संबंध भी इतनी ही खूबसूरत होती। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच सीमा की हल्की विवाद 1950 से पहले भी थी, लेकिन ये उग्र होना तब शुरू हुआ जब चाइना ने भारत को बताए बिना भारत की ही जमीन अक्साई चीन पर 1950 से 57 के बीच में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया। चाइना के ऐसे ही पॉलिसी का परिणाम है 1962 का वार या 16 जून 2020 में हुई गलवान की घटना। मैंने इस वीडियो में इंडिया चाइना के जितनी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो लद्दाख की हो या अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सभी का गहराई से एनालिसिस किया हूँ। गलवान के घाटी में शहीद हुए जवानों के आत्मा को शांति मिले। मैंने इस वीडियो में गलवान के घाटी का कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया हूँ, क्योंकि उस घटना के पहले ही मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। नमस्कार, मैं हूँ भीमकेशी, वॉइस ऑफ ड्रीमर में स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया चाइना से लगभग 4056 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करती है, जो इंडिया की दूसरी सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के बाद। जहाँ तक डिस्प्यूट की बात है, जो पूरे इंडो चाइना बॉर्डर को 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक वेस्टर्न डिस्प्यूटेड पार्ट, दूसरी ईस्टर्न डिस्प्यूटेड पार्ट और तीसरी जो है सेंट्रल डिस्प्यूटेड पार्ट। और ये जो तीनों डिस्प्यूटेड पार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है तो वेस्टर्न डिस्प्यूटेड पार्ट, जो मीडिया में छाया रहता है। और ये जो वेस्टर्न डिस्प्यूटेड पार्ट के अंदर भी अगर हम लोग जाएंगे तो अक्साई चीन जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। तो चलिए ये जो तीनों पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो वेस्टर्न डिस्प्यूटेड पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ज़्यादा जो है इंडो चाइना में क्लैश होती है, तो इसको ही सबसे पहले देखते हैं अच्छी तरह से। वेस्टर्न पार्ट की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। पीओके, काराकोरम ट्रैक्ट, और हम लोग के जो कश्मीर जो किसी फॉरेन पावर के अंडर में नहीं है, और अक्साई चीन। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इस भाग को पाकिस्तान ने 1947 से ही कब्जे में रखा है। काराकोरम ट्रैक्ट भी 1963 से पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया, जिसका भारत ने प्रबल विरोध किया और इसको इलीगल बताया। अक्साई चीन भारत के यूटी लद्दाख का पार्ट है, लेकिन इस पर 1962 से ही चाइना का कब्जा है। 2 और टर्म्स है, LOC और LAC। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और हम लोग के पास जो कश्मीर है उसके बीच का बॉर्डर है। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन और इंडियन कश्मीर के बीच की बॉर्डर है। इंडिया और चाइना दोनों अक्साई चीन के लिए लड़ते हैं। 1962 का जो वार हुआ था वो भी अक्साई चीन के लिए हुआ था। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अक्साई चीन में बहुत सारे बहुमूल्य रिसोर्सेज जैसे आयरन, सोना, चांदी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्साई चीन जो है वो ह्यूमन के लिए बिल्कुल अनफेवरेबल है। उसकी जो अक्साई चीन की जो हाइट है वो 5000 मीटर है। उसकी जो सरफेस है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। वहाँ पर आप बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ रह नहीं सकते। वो बिल्कुल ड्राई रहता है, बहुत ठंडा रहता है। फिर भी ऐसी जगह की इतनी अहमियत, तो कुछ तो स्पेशल ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है जो अक्साई चीन को स्पेशल बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सिनजियांग, ये है तिब्बत, और ये छोटा सा बीच में है वो है अक्साई चीन। चाइना के लिए सिनजियांग और तिब्बत जो है ये बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस है, क्योंकि तिब्बत में जो है लगातार वो आज़ादी की आंदोलन होती रहती है, और सिनजियांग में भी वहाँ के जो माइनॉरिटी के खिलाफ में बहुत ही अत्याचार होती है। तो ऐसे जगह में कभी भी विद्रोह हो सकता है, वहाँ के लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर चाइना को तुरंत जो फोर्स भेजना अत्यंत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से इन दो जगह को रोड से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जगह में रोड कंस्ट्रक्ट करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होती है। सिनजियांग और तिब्बत को अभी एक ही रोड जोड़ती है, जिसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। और ये 1200 किलोमीटर में से 180 किलोमीटर जो है वो इंडिया के द्वारा क्लेम किया गया अक्साई चीन से होकर गुजरती है। अगर आज चाइना का अक्साई चीन पे कंट्रोल नहीं होता तो वाकई में ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होता, क्योंकि अक्साई चीन ही अंतिम और पहली विकल्प है दोनों जगह को जोड़ने के लिए। चाइना लद्दाख को अपना टेरिटरी मानता है। इसके पीछे का कारण है, उसका जो दावा है, इसके पीछे का जो बेसिस है वो है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब ये है कि जो तिब्बत में जो
लैंग्वेज है, जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वही जो है लद्दाख में भी है। तो चाइना का मानना ये है कि जो लद्दाख जो है वो तिब्बत का पार्ट है। अगर तिब्बत का पार्ट है, अगर वो तिब्बत का पार्ट है तो वो चाइना का भी पार्ट है। तो ये है जो चाइना का जो क्लेम के पीछे का जो बेसिस। और जहाँ तक इंडिया का बात है, इंडिया जो है वो हिस्टोरिकल एविडेंस में बिलीव करता है। इंडिया कहता है कि जो कई शताब्दियों से जो है लद्दाख जो है वो इंडिया का पार्ट रहा है। तो इंडिया का जो क्लेम है उसके पीछे का जो बेसिस है, चलिए उसको देखते हैं। लद्दाख को भारत के साथ जोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने किया। राजा गुलाब सिंह वो सिख एम्पायर से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1834 को लद्दाख पर आक्रमण किया और 1840 तक उन्होंने पूरा लद्दाख को कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद उन्होंने तिब्बत पर भी हमला किया, लेकिन वहाँ पर उनकी हार हुई। और 1842 पर जो चुशुल की ट्रीटी हुई, उसके बाद वो वापस लद्दाख लौट गए। लेकिन 1846 में ब्रिटिश ने सिख को पराजित कर दिया और जो लद्दाख जो था वो सिख के हाथों से निकल करके ब्रिटिश के हाथों में चला गया। हालांकि ब्रिटिश ने गुलाब सिंह को ही गद्दी पर बैठाया और तिब्बत और लद्दाख के बीच में सीमा के निर्धारण के लिए उन्होंने विलियम जॉनसन को चुना। विलियम जॉनसन एक सिविल सर्वेंट थे। विलियम जॉनसन ने 1865 को अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश को सौंपी और उन्होंने जो सीमा निर्धारण किया उसका नाम है जॉनसन लाइन। इस लाइन के अनुसार लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ लिया गया। आपको मालूम होगा 2019 तक ये जो था जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, उसके बाद में ये यूटी में बदल गया। तो इसका जो शुरुआत थी उस समय में हुई थी 1865 में, जो जॉनसन लाइन ने जो है लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया। हालांकि लद्दाख एक ऐसा एरिया है, बहुत दुर्गम एरिया है, तो जॉनसन ने बहुत सारे एरिया की मैपिंग नहीं की। इसके बाद में ब्रिटिश ने बहुत दूसरे सीमाओं का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में वो जॉनसन लाइन का ही सहारा लिए। जब ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ा तब भी वो जॉनसन लाइन का इस्तेमाल कर रहे थे और आज भी इंडिया जो है जॉनसन लाइन के ही अनुसार जो है वो लद्दाख को इंडिया का पार्ट बताता है। अक्साई चीन के अलावा जो लद्दाख में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है चैंगमो वैली, फिर पेंगोंग लेक है और स्पंगर लेक है। ये जो है इम्पोर्टेंट डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख में। चलिए बात करते हैं जो ईस्टर्न पार्ट में जो डिस्प्यूट है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है जिसका जो साइज 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना जो है पूरे जो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है। चाइना का मानना ये है कि जो 1914 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो इलीगल है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस में ही जो है जो तिब्बत को 2 भाग में बांट दिया गया था और जो साउदर्न तिब्बत जो है वो ब्रिटिश इंडिया के साथ मिक्स करके उसको अरुणाचल प्रदेश जो है वो बाद में बना था। 1913 में जो तिब्बत है वो चाइना से आज़ाद हो गया था, वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया था, लेकिन फिर भी उसे डर था कि चाइना जो है उसके जो इंटरनल मैटर को इंटरफेयर करेगी। तब जो तिब्बत ने क्या किया, जो ब्रिटिश जो है जो इंडिया को रूल कर रहे थे उनके साथ बात किया। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसमें चाइना को भी उन्होंने, चाइना के जो प्रतिनिधि को भी उसने इन्वाइट किया, तिब्बत को भी इन्वाइट किया और ब्रिटेन के भी खुद जो भी अपने जो प्रतिनिधि जो है हेनरी मैकमोहन, उनको भी उन्होंने भेजा। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस का जो प्रमुख एजेंडा में एक ये है कि जो तिब्बत और इंडिया के बीच में क्या करना, एक बॉर्डर को खींचना, जिसको आज मैकमोहन बोलते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल में जो रिकॉग्नाइज किया गया है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है। चाइना बोलता है जो मैकमोहन लाइन जो है वो इलीगल है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में एक तो ये हो गया कि वो तिब्बत का और इंडिया का बॉर्डर बन गया, और दूसरा बात ये थी कि चाइना को बोला गया था कि वो जो है वो तिब्बत के जो इंटरनल मैटर को क्या करे, इंटरफेयर ना करे। तो इस कॉन्फ्रेंस के जो रेजोल्यूशन में तिब्बत ने भी साइन किया और ब्रिटेन ने भी साइन किया, लेकिन चाइना ने साइन नहीं किया। चाइना बहुत गुस्सा हो गया, वो मानने के लिए तैयार नहीं था ये जो मैकमोहन लाइन को। फिर वो तिब्बत को भी अपना कंट्री, तिब्बत को भी वो अपना पार्ट मानता था, तो उसने पूरी तरह से जो है इसको खारिज कर दिया। दूसरा रीजन जिसमें जो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करना चाहता है वो है अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट। तवांग जो मोनास्ट्री है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, वो जो तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, उनके लिए ये बहुत ही एक धार्मिक जगह है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो तिब्बतन बुद्धिस्ट को यह आश्वासन दिया है कि उनके जो ये मोनास्ट्री है जो अरुणाचल प्रदेश में हो या भारत के किसी भी जगह में, उनके जो कल्चर ट्रेडिशंस जो है उनका बखूबी ख्याल रखा जाएगा, उनको प्रोटेक्ट की जाएगी। इससे चाइना को ये डर हो रही है कि जितने भी जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है वो भारत सरकार की तरफ झुक जाएंगे। तो इसीलिए वो किसी भी हालत में जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो या कम से कम जो तवांग डिस्ट्रिक्ट को वो हासिल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो चाइना से लगभग 625 किलोमीटर लंबी जो है बॉर्डर को शेयर करते हैं। हालांकि इन एरिया में ज़्यादा टेरिटोरियल प्रॉब्लम नहीं होती है,
फिर भी जो हिमाचल प्रदेश के जो कोरिक और शिव किला है उसको चाइना जो है वो क्लेम करता है कि वो मेरा है। और उत्तराखंड की जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारी जगहों को चाइना क्लेम करती है, जैसे नीलम, पुलम सुमदा, सेमजादांग और लापताल। वर्तमान की जो परिस्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो मैंने ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर का जो वीडियो जो है मैं बहुत पहले ही बना चुका था, मैं इनको अपलोड भी करने वाला था, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ समस्या आ गई थी। लेकिन जब मैंने कुछ समय पहले जब मैंने मोबाइल में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे जो 20 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। और जिस तरह से वो जो चाइनीज़ फोर्स जो लद्दाख में इकट्ठा हो रहे थे, इससे तो कुछ ना कुछ ऐसे आशंका लग रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो अभी तक जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना को भी बहुत बड़ी क्षति हुई। सरकार से ये अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ वो बात करे, किसी भी तरह से ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट को वो हल करे और इस घटना में शहीद हुए जितने भी जवान हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और चीज़ जो है मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए वो है कि इंडिया और चाइना दोनों जो है रिसेंट ट्रेंड दिखाती है कि दोनों जो कंट्री जो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो है अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। और चाइना जो है वो थोड़ा चालाकी भी दिखा रहा है, वो जो इंडिया के जो पड़ोसी देश जो है जैसे पाकिस्तान, नेपाल के साथ हाथ मिला करके जो है वो इंडिया को इनडायरेक्ट डैमेज कर रहा है। तो अभी की जो स्थिति जो है वो कभी भी भयानक हो सकती है, कभी भी युद्ध भी हो सकती है, ऐसा स्थिति आ गया।